दिल्ली के सबसे एलीट सत्ता के गलियारों से जुड़े क्लबों में गिने जाने वाले दिल्ली जिमखाना क्लब पर अब केंद्र सरकार का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। केंद्र ने क्लब को 5 जून तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दे दिया है। सरकार का कहना है कि लुटियंस दिल्ली में स्थित ये 27.3 एकड़ जमीन रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली की जिमखाना क्लब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जिमखाना क्लब कितना आलीशान और भव्य है। वहीं दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर यह आदेश केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय ने जारी किया है। क्लब का परिसर प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद है, जिसे देश के सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में गिना जाता है। लेकिन यह क्लब अब इतिहास बनने जा रहा है। जी हां, क्लब की जमीन का पुनः अधिग्रहण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति भूमि और विकास कार्यालय के जरिए लीज खत्म करते हैं। क्लब की लीज खत्म कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन खाली करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि क्लब प्रबंधन तय तारीख पर शांतिपूर्ण तरीके से परिसर सौंप दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए क्लब पर कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि असली कहानी उस क्लब की है जिसे दशकों से दिल्ली की सत्ता, लग्जरी और नेटवर्किंग कल्चर का प्रतीक माना जाता रहा है। दिल्ली के लुटियंस में 131 साल पुराने दिल्ली जिमखाने को बंद करने का नोटिस केंद्र सरकार ने दे दिया है। जाहिर है, देख सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं, अब वो आज संडे है, इस वजह से बड़ी तादाद में आए हुए हैं और जा भी रहे हैं। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के समय में इस जिमखाने का निर्माण किया गया था और इसका मकसद था कि खेल कूद को बढ़ावा देना और लोगों को जागरूक रखना, ताकि लोग उसी बहाने एक साथ इकट्ठे हों। लेकिन सरकार का कहना है कि जो मूल काम इसका था, उससे ये जो संस्था है वो भटक गई है। और जाहिर है, उसके बाद से जो सरकार ने कदम उठाया है, नोटिस देके बोला है कि 5 तारीख तक आप इसको खाली कर दीजिए, वरना हम खाली करवा लेंगे। तो लुटियंस दिल्ली के दिल में बसा दिल्ली जिमखाना क्लब लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास है। अब सरकार के नोटिस के बाद से यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को बेरोजगार होने का डर सता रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पीढ़ियों से क्लब में काम कर रहे हैं। अब अचानक आए नोटिस के बाद इन कर्मचारियों पर रोजी रोटी और जीवन यापन का संकट मंडराने लगा है। जाहिर है, हमारे साथ जो जिमखाना क्लब के प्रेसिडेंट हैं नेगी साहब, वो मौजूद हैं। नेगी साहब, आप लोगों को भी बोल दिया गया है कि अब हट जाओ भाई, ख़त्म करो? नहीं, हमारे इस बारे में हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सचिव महोदय के पास कल गया था, मैंने ये बात कही कि भाई मेरे को सुनने में आया है, उन्होंने बोला कि भाई शाम को अर्जेंट मीटिंग है 5:30 बजे, जो एमसीए के यहाँ पे डायरेक्टर्स लोग हैं, चेयरमैन हैं, कि उनकी मीटिंग है, उसके बाद ही मैं बात करूँगा। शाम को जब हम उनकी मीटिंग चली रही थी, मैं उसके बीच में मैंने सचिव महोदय को बोला था कि भाई बात तो बताओ कि क्या है। तो मैंने कहा जहाँ तक सूत्र, उन्होंने बोला देखो जी, हम तो आगे बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, परंतु हम लोगों का क्या होगा। आज हमारी वो दयनीय स्थिति है कि जो कल से हमारे एम्प्लॉयज़ ने खाना पीना छोड़ दिया। अपने बच्चों को जब एक खबर मीडिया के ऊपर पहुंची कि भाई क्लब बंद होने वाला, तो उनको दहशत में आ गए कि भाई क्या करें यार, क्या नहीं करें, मैं क्या जवाब दूं। सरकार कह रही है कि सारे रईसों के हाथ में सब कुछ चला गया है। जो भी है वो सारे रईस लोग बन रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं। नॉर्मल लोग इसमें आ ही नहीं रहे हैं। अधिकारी एक से एक जो रईस हैं, वही उनको ही मौका मिल रहा है इसका मेंबर बनने का। तो ये सच बात है कि नहीं है? सर, इस बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल से गवर्नमेंट एमसीए वालों ने अपने डायरेक्टर्स बैठा रखे हैं। यदि इसमें कुछ है तो उनको पहले निकालना चाहिए था कि क्लब के बारे में। परंतु हम तो अपनी एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे कि एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएगा बेचारा, क्या करेगा। तो मामले पर कर्मचारियों का अपना दुख, अपनी परेशानियां हैं। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली जिमखाना क्लब के कर्मचारियों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। 600 के करीब एम्प्लॉई हैं। आप आइए, क्या करते हैं आप यहाँ पे? 1 मिनट। मेरा नाम नितेश कुमार है सर, मैं यहाँ बारटेंडर हूँ। और जैसा कि अभी न्यूज़ में जिमखाना क्लब के बारे में बताया जा रहा है कि जिमखाना क्लब जो है शराब का अड्डा है, ऐसी न्यूज़ें सुनने को भी मिल रही हैं। सरकार, मतलब हमारे पास भी खबरें आ रही हैं कि 40% पैसा तो शराब में ख़त्म हो रहा है। आप मतलब महंगे महंगे शराब बस पिए जा रहे हैं और कुछ काम ही नहीं है।
हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स के भी बढ़ावा दिया गया है। जिमखाना क्लब में टेनिस का इतना बड़ा ग्राउंड है कि एक साथ कई सारे कोर्ट लगते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। इवन स्विमिंग पूल है और इवन लाइब्रेरी, हमारी 100 साल से भी पुरानी लाइब्रेरी है। इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा क्या? आपका नाम क्या है? नितेश कुमार। नितेश जी कब से काम करते हैं यहाँ पे? मैं 2009 से हूँ क्लब में सर। अच्छा 2 साल से? 2009 फ्रॉम 2009 2009 से बारटेंडर हैं यहाँ पे। रूम में। तो मतलब नॉर्मल लोग भी आते हैं या सब मेंबर्स जो होते हैं? ओनली फॉर द मेंबर्स हैं, मेंबर्स के साथ उनके गेस्ट भी आते हैं। सबके लिए तो अभी नहीं ओपन है ये बात, लेकिन बस सर हमने अपने एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है सर। हम अब देखिए ना, अगर हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास इंसान के पास एक नौकरी होती है जिसके साथ वो अपने परिवार को पालन पोषण करता है, उसको बढ़ावा देता है। उस नौकरी पर अगर गाज गिरेगी तो हम लोग क्या करेंगे सर? ये कि क्या फ़र्क पड़ा है अगर ये बंद हो जाए तो आप पे क्या दिक्कत आएगी? पर सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे आपने बोला दिक्कत तो बहुत आने वाली है सर। जस्ट अभी लास्ट ईयर मैंने सर हाउस लोन लिया था सर, वो इसी के जरिए जो सैलरी मिलती थी उसी से जरिए भरा जाता था सर। सारी सैलरी हमारी उस पर जाती थी। बच्चे के पढ़ाई का खर्चा, बच्चे के दवाई का, बच्चे के ट्रीटमेंट का खर्चा, फैमिली राशन पानी सब उसी के जरिए चल रहा था। अब उन्होंने, सरकार बोलती है रोज़गार, उन्होंने हम सारे 600-650 स्टाफ को रोजगार ही छीन लिया सर, एक झटके में छीन लिया और सब सदमे में है सर। कल सब लोग परेशान हैं। कल तो सर हमारा स्टाफ, जैसे हम स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के वो पदाधिकारी हैं, हमारे पर रो के आ रहे सर, हम कहाँ जाएँ? जिनकी पूरी तनख्वाह ही अपने बच्चों और अपने किराए रेंट पे जाते, रेंट का भाड़ा जाता सर, वो कहाँ जाएंगे सर? 1000 से। आपकी उम्र कितनी हो गई? 41 सर। 41 साल की उम्र, अब कहाँ जाएंगे? हाँ जी सर, अब वही तो बात है ना सर, कुछ उम्र लिमिट के बाद कहीं पर भी किसी को जॉब नहीं मिलती सर। 30-40 के बाद कहीं किसी को वैकेंट कहीं जॉब नहीं मिलता, वो कहाँ धक्के खाएगा सर? आप बताइए सर। आप आइए साहब, आप क्या करते हैं? सर मैं वेटर हूँ। कितनी सैलरी थी यहाँ पे? सर 30,000। अब 30,000 की नौकरी फिर मिलेगी? वही तो सोच रहे हैं सर। 30,000 भी सर 10 साल काम करके मिला है सर। 10 साल की नौकरी में 10,000 रुपये बढ़े हैं। उसके बाद भी स्टाफ अब हमारा मैनेजमेंट हमारी नौकरी खा रहा है। आप ये कह रहे हैं सर कि यहाँ पर दारू चले, सर मेंबर हायर करना तो हायर लेवल का काम था, उसमें एम्प्लॉय का क्या दोष? तो कर्मचारियों का कहना है कि अब उन्हें रोजगार कौन देगा, इस उम्र में उन्हें नौकरी कहां मिलेगी। वहीं दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी सिर्फ एक स्पोर्ट्स क्लब की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस लुटियंस दिल्ली की कहानी है जहां सत्ता, नौकरशाही, राजनीति और एलीट नेटवर्क दशकों से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब जब केंद्र सरकार इस जमीन को वापस लेने की तैयारी में है, तो ये सिर्फ एक परिसर खाली कराने का मामला नहीं है, बल्कि दिल्ली की पुरानी पावर कल्चर में बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। क्लब की शुरुआत 1913 में हुई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के तौर पर इसे पहचान मिली थी। उस दौर में ये क्लब अंग्रेज अफसरों, सैन्य अधिकारियों और एलीट क्लास के लिए बनाया गया था। आज़ादी के बाद इसके नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया और दिल्ली जिमखाना क्लब बन गया। हालांकि इसकी पहचान और संस्कृति लंबे वक्त तक एलीट क्लब के रूप में रही। क्लब की मौजूदा इमारतें 1930 के दशक में तैयार की गई थी और आज भी उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर की झलक साफ दिखाई देती है। विशाल लॉन, लकड़ी से बने पुराने हॉल, क्लासिक बार और औपनिवेशिक स्टाइल की सजावट, इसे दिल्ली के सबसे खास क्लबों में अलग पहचान मिली है। जिमखाना क्लब सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं रहा, बल्कि इसे लंबे वक्त से दिल्ली की पावर सर्किट का हिस्सा माना जाता है। यहाँ देश के बड़े सांसद, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी, रिटायर्ड जनरल, जज, राजनयिक और बड़े कारोबारी आते रहते हैं। कई लोगों के लिए इसकी सदस्यता सिर्फ क्लब की सदस्यता नहीं, बल्कि दिल्ली के प्रभावशाली नेटवर्क में एंट्री मानी जाती थी। दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता हमेशा बेहद सीमित और एक्सक्लूसिव रही है। इसकी वेटिंग लिस्ट महीना, साल नहीं, बल्कि 10-10 साल की वेटिंग बताई गई। यही वजह है कि इसकी मेंबरशिप को दिल्ली के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल में गिना जाता है। क्लब के अंदर प्रीमियम रेस्टोरेंट, बार और लाउंज, टेनिस और स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, घुड़सवारी और स्पोर्ट्स सुविधाएं, बड़े लॉन और प्राइवेट इवेंट स्पेस जैसे हाई एंड सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली की राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक संस्कृति में इसकी छवि एक ऐसी जगह की रही है जहां फैसले भले ही औपचारिक कमरों में हो, लेकिन रिश्ते और समीकरण अक्सर क्लब के डाइनिंग टेबल और लॉन में बनते रहे हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। वहीं एक हकीकत यह भी रही है कि क्लब अक्सर ही विवादों में रहा है।
दिल्ली जिमखाना क्लब पिछले कुछ सालों से लगातार कानूनी और प्रशासनिक विवादों में रहा है। केंद्र सरकार पहले भी क्लब के प्रबंधन, मेंबरशिप और वित्तीय मामलों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा चुकी है। एनसीएलटी और बाद में एनसीएलएटी तक ये मामला पहुंचा था, जहां केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को सही ठहराया गया, जिसके बाद सरकार की तरफ से यहां नियुक्त प्रशासकों की भूमिका भी बढ़ा दी गई। अब जमीन वापस लेने के आदेश को सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि दिल्ली के सबसे प्रभावशाली संस्थानों में से एक पर सरकार के बढ़ते नियंत्रण के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। समस्या आ चुकी है। 600-650 के आसपास एम्प्लॉइज़ हैं, उनके रोजगार को लेके ये संकट उत्पन्न हुआ है। और हम एक बार लोकेशन आपको दिखाना चाहेंगे। ये लुटियंस जोन जब आप देखेंगे तो थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री का आवास है, थोड़ी दूर पे गृह मंत्री का आवास है। एक से एक वीआईपी लोग जो हैं इन बंगलों में रहते हैं। और बिल्कुल, हाँ जी, इंदिरा गांधी मेमोरियल है, जिनके कितने लाखों यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, उनसे सिक्योरिटी पर्पज से उनका कोई खर्चा नहीं। देख लीजिए, आप कैमरे उठा के देख लीजिए कितने लोग जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। चलिए, जाहिर है, मतलब पुलिस के आला अधिकारी, जुडिशरी से आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सारे मेंबर हैं, कोई गरीब मेंबर नहीं बनाया गया। फिलहाल सरकार ने कहा कि अमीर ज़्यादा यहाँ अय्यासी कर रहे हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं और तमाम चीज़ें करते हैं। अब ये जो ज़मीन है वो रक्षा मंत्रालय के काम में लाई जाएगी। और ये जिमखाना को साफ बोल दिया गया है कि 5 तक खाली कर दो वरना खाली करा लेंगे। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर सौंपने के निर्देश पर रिटायर्ड जनरल पीके सहगल का कहना है कि बगैर किसी पूर्व चेतावनी या अग्रिम सूचना के उठाया गया कदम सही नहीं है। क्लब बंद होने से यहां काम कर रहे 600 कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा है। वहीं पीके सहगल का यह भी कहना है कि जिमखाना क्लब प्रतिष्ठित विरासत स्थल है और इसका विनाश अपवित्र काम है, जिसका सार्वजनिक विरोध होना चाहिए। मैं जिमखाना क्लब का मेंबर 1972 से हूँ, यानी लगभग 54 ईयर से इसका मेंबर हूँ। दिल्ली जिमखाना क्लब जो एक हिंदुस्तान का, खास करके दिल्ली का एक आइकॉनिक जगह है और एक किस्म से हेरिटेज बिल्डिंग है। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल घोषित किया गया और 1913 में ही जिमखाना क्लब, जिसका नाम था इंपीरियल जिमखाना क्लब, बनाया गया। इसके मेंबर्स जो हैं पुराने प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स और कम से कम कई चीफ जस्टिस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और आर्मी के जनरल्स, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स रह चुके हैं। वास्तव में ये क्लब जो है एक सबसे प्रेस्टिजियस क्लब है हिंदुस्तान का, लेकिन सरकार ने एलएनडीओ के डिप्टी एलएनडीओ ने कल चिट्ठी लिखकर बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी एडवांस नोटिस के 600 लोगों की पीठ के अंदर एक किस्म से छुरा घोंपा है।